Hello student, today we discuss about structure of atom and lecture number 5। ये जो लेक्चर है 5th नंबर का लेक्चर है और इससे पहले हम लोगों ने 4 लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एंड रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स को हेनरी बैक्वेरेल ने कैसे खोजा था, इसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया था। तो आज हम लोग उसके अलावा थॉमसन मॉडल भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो हमें थॉमसन मॉडल्स के ड्रॉबैक्स पे एक अपना एक्सपेरिमेंट किया रदरफोर्ड ने, क्योंकि थॉमसन मॉडल में कोई भी एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट नहीं था। तो एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट के साथ रदरफोर्ड ने ये अपना सेटअप दिया और स्टडी किया कि क्या एटम्स के अंदर कोई भी अगर रेज भेजते हैं तो उसका कैसा इफेक्ट्स होता है। तो देखिए, सबसे पहले उसने एक सेटअप लिया जिसमें अल्फा सोर्स क्या होता है, यह हीलियम का न्यूक्लियस मतलब कि हीलियम 2+, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स हीलियम में से अगर निकाल दिया जाए तो अल्फा पार्टिकल के तरह बिहेव करता है। अगेन क्लियर। इसके बाद यहाँ पे स्लीट लिया गया था। स्लीट क्या करता है, अगर कोई लाइट जाती है तो उसको एक सिंगल मोनोक्रोमेटिक माने एक फेज में लाइट को पास करता है। और उसके अलावा यहाँ पे डिटेक्टर लिया गया था और डिटेक्टर पे जिंक सल्फाइड की लेयर लगाई गई थी। इससे यह बेनिफिट होता है जिंक सल्फाइड से कि ये इस पे जब टकराएगा तो क्या होगा कि यहाँ पे स्पॉट्स बन जाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि लाइट का डिफ्लेक्शन किस किस पॉइंट पे हो रहा है। उसी एक्सपेरिमेंट को रदरफोर्ड की सिंप्लीफाइड डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। ये गोल्ड के अलग अलग एटम्स हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से अल्फा पार्टिकल जब पास हो रही है तो मैक्सिमम जो रेज हैं वो पास आउट कर जा रही हैं। तो रदरफोर्ड ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कुछ ऑब्जर्वेशंस किए पहले, और कोई भी जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सबसे पहले उसमें ऑब्जर्वेशंस करते हैं और उसी ऑब्जर्वेशंस के आधार पे हम अपना रिजल्ट देते हैं। तो रदरफोर्ड का क्या ऑब्जर्वेशन था, पहला ऑब्जर्वेशंस क्या थे। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या हम देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द एटम या गोल्ड फॉयल। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स और रेज पास थ्रू गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन उसने किया कि जो रेज अगर हम इधर से भेज रहे हैं तो जो एटम्स हैं उसमें से मोस्टली रेज पास कर जा रही हैं। दैट्स मीन्स उसने ऑब्जर्व किया कि 99.8% जो रेज हैं इसमें से पास कर जा रही हैं। 99.8% रेज पास कर जा रही हैं। फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या किया, उसका सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या था रदरफोर्ड का, देखिए इसमें से कुछ ऐसी रेज देखने को मिल रही हैं, जैसे ये रेज है, इसमें लार्जर डिफ्लेक्शन या सम डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो दूसरा, स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा रेज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम पाथ। कुछ ऐसी रेज हैं जो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जा रही हैं, या इसी को कई सारे बुक्स में लिखता है स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ रेज, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ रेज लार्जर डिफ्लेक्शन। कुछ ऐसी रेज होती हैं, सम रेज आर लार्जर डिफ्लेक्शन। हम देख रहे हैं कि जब अल्फा पार्टिकल है, और अल्फा पार्टिकल का नेचर हमें जानना होगा। अल्फा रेज जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज है तो डिफ्लेक्शन कब होगा,
जब सेम चार्ज होगा तभी डिफ्लेक्शन होगा, नहीं तो अट्रैक्शन होगा। उसके बाद थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या था रदरफोर्ड का? थर्ड ऑब्जर्वेशन हम लोग देख लेते हैं। few rays back on its own path। कुछ ऐसी रेज थी जो अपने पाथ पे बैक हो जा रही थी। 1 in 20,000, 20,000 में से एक ऐसी रेज थी, ये जो हम देख रहे हैं रेज, ये इससे डायरेक्ट अल्फा रेज जाके टकरा रही है तो अपने पाथ पे बैक हो जा रही है। तो इन तीनों ऑब्जर्वेशंस पे रदरफोर्ड ने कुछ रिजल्ट्स निकाले। क्या क्या रिजल्ट्स निकाले इसको देख लेते हैं। जैसे कि इस ऑब्जर्वेशन से उसने रिजल्ट निकाला, इस ऑब्जर्वेशन से रिजल्ट क्या निकाला? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से उसका रिजल्ट क्या निकला? मोस्ट ऑफ स्पेस इन एटम आर एम्प्टी। अगर हम किसी चीज से आसानी से पास कर जा रहे हैं तो क्यों पास कर जा रहे हैं? उसका डेंसिटी कम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें कम है, यहां पे कोई हिंडर करने वाला नहीं है, इसलिए रेज पास कर जा रही है। इसका मतलब कि ये जो पूरा स्पेस है एटम का वो खाली है। इस क्या है रिजल्ट? मोस्ट ऑफ स्पेस इन एटम आर एम्प्टी। ये पहला रिजल्ट था, इस ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट ये था। उसके बाद हम सेकंड का देख लेते हैं, क्यों डिफ्लेक्ट हो रही थी। तो मैं रिजल्ट यहीं पे लिख देता हूं। तो रिजल्ट, इसके लिए मैं इस पार्ट को इरेज कर देता हूं, तो यहां पे रिजल्ट आसानी से लिख लिया जाएगा। तो क्या रिजल्ट था? रिजल्ट देखिए, रिजल्ट स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा रेज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम पाथ। क्यों डिफ्लेक्ट हो रही होगी? स्मॉल नंबर, कोई बहुत छोटी संख्या में जो अल्फा रेज थी वो डिफ्लेक्ट हो जा रही थी। तो क्यों डिफ्लेक्ट हो रही होंगी? क्या रीजन होगा? उसने रिजल्ट निकाला कि सम पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल प्रेजेंट। उसने ये रिजल्ट निकाला कि कुछ ना कुछ उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। और इससे उसने क्या रिजल्ट निकाला? अल्फा रेज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है लेकिन बैक बाउंस हो जा रही है। इसका मतलब कि जो इसमें पार्टिकल है वो हेवियर पार्टिकल है। तो थर्ड रिजल्ट क्या था? इसका रिजल्ट हम जान लेते हैं। द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल आर हेवी इन नेचर एंड लाई इन वेरी स्मॉल एरिया। इससे उसने यह रिजल्ट निकाला कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो हेवी है मास में, इसीलिए कोई जब अल्फा पार्टिकल उससे जाके स्ट्राइक कर रहा है तो अपने पाथ पे बैक बाउंस हो जा रहा है। और इससे ये रिजल्ट निकलता है कि स्मॉल डिफ्लेक्शन और नंबर ऑफ रेज पास कर जा रही थी, तो वो बहुत से छोटे एरिया में वो क्या था? प्रेजेंट था। और इसी को फाइनली रदरफोर्ड ने कहा कि यही हमारा न्यूक्लियस है। क्या कहा रदरफोर्ड ने? कि यही हमारा न्यूक्लियस है जो कि एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है। और फाइनली इसको रदरफोर्ड ने कहा कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। और
न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट इसीलिए रदरफोर्ड को जाता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं। रदरफोर्ड ने उसके जो न्यूक्लियस और एटम का एरिया है उस पे भी अपना स्टेटमेंट दिया कि न्यूक्लियस का एरिया और एटम का जो एरिया है वो कितना हो सकता है, उसका रेशियो क्या हो सकता है। इसके लिए उसने कुछ स्टेटमेंट्स दिए और अपना एक न्यूक्लियर मॉडल दिया। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज डाउन करके लिख सकते हैं। रदरफोर्ड मॉडल्स, रदरफोर्ड का क्या मॉडल था? इसके बाद हम अगले वीडियो में करेंगे, जो लेक्चर नंबर 6 होगा हमारा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड मॉडल्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल्स। हम लोग साइज की बात कर रहे थे, साइज ऑफ एटम और साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो जो साइज ऑफ एटम माना गया वो 10 टू पावर -10 मीटर माना गया और 10 टू पावर 15 माना गया। एज वी नो दैट 10 टू पावर -15 इज टू स्मॉल, दैट मीन्स you study in NCERT books, a statement is given of football ground having a cricket ball in the center, that's is the nucleus। ये 10 टू पावर 5 में 10 टू पावर 5 का डिफरेंस है। इसका मतलब कि इसके लगभग 5 किलोमीटर की एरिया है डिफरेंस। दैट मीन्स ये बहुत छोटे एरिया में क्या करता है, लाई करता है न्यूक्लियस। अगर रेशियो निकाले तो 10 टू पावर 5 आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा और पावर 10 टू पावर 5 आ जाएगा फाइनली। तो इतना का अंतर है। तो एटम ऑफ साइज और न्यूक्लियस का अगर कंपेयर करें तो जो न्यूक्लियस का साइज है किसी भी एटम का वो बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।